मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद से हम आपकी खास मुलाकात करा रहे हैं। आज हमारा यह डिस्कशन और हमारा यह साक्षात्कार काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखेगा दरभंगा की जनता के लिए, क्योंकि पिछले दिनों ने हमने एक डिस्कशन कराया था। उसका मुद्दा था दरभंगा में नेतृत्वहीन भाजपा। आखिर क्या वजह है कि दरभंगा के भाजपा नेतृत्वहीन है? जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वह कौन है? कभी सांसद के खिलाफ नहीं बोल पाते तो कभी सांसद के सपोर्ट में नहीं बोल पाते। आखिर क्या है दरभंगा की राजनीति की दशा एवं दिशा? हमारे साथ सांसद कीर्ति झा आजाद हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से निलंबित अवश्य हैं और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाजपा या तो छोड़ दो या रखो, दोनों में से कर नहीं होता। अच्छा, एक भी चीज़ आपको लगता होगा, हम चुनाव के समय आपके सामने गए थे, आपने चुनाव गाँव को गोद लिया था, तब गए थे। एक गीत है, कल चमन था आज ये सेहरा हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ। जहाँ तक गांव की बात आप कह रहे हैं, जो हमने गोद लिया था, उसमें लगभग 65 ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीण विकास विभाग को करने पड़ते हैं और वो सीधा केंद्र सरकार से पोषित है। उसमें कुछ अंश राज्य सरकार का रहता है और देखा जाए तो सभी गाँव को, सभी पंचायतों को उसके माध्यम से पैसा मिलता है। प्रत्येक वर्ष मिलता है, हर एक वर्ष उसका एस्टिमेट बनता है, बना करके भेजा जाता है और फिर केंद्र सरकार से पैसा निर्गत किया जाता है। उसी में विशेष रूप से कोई एक गांव सांसद को लेना था और उसके अंदर दुख की बात यह है कि काम अंततः प्रशासन को ही करना है, क्योंकि हम तो चेक काटेंगे नहीं या हम किसी प्रकार से जाकर उसका रख रखाव देख तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम सतर्कता और निगरानी समिति में भी बैठते हैं तो हमारा हक इतना नहीं है कि हम किसी के ऊपर FIR कर सकें। हम केवल उसको आगे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कृपया इसको करिए। तो सांसद आदर्श ग्राम में जो तेजी आई, दरभंगा में ही नहीं हो पाया, वो बिहार में कहीं भी नहीं हो पाया। कहीं पर भी यह सक्सेस नहीं हो पाया और लोग आज भी उस समस्या से जूझ रहे हैं। कभी आपको लगता है, एहसास हो रहा होगा कि जब आप बाहर से आते थे तो पूरा सैकड़ों कार्यकर्ता आपके उत्साह के लिए खड़े रहते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि आखिर यही कार्यकर्ता डरते हैं कि आपके सामने आने से कहीं फोटो ना खींच जाए कीर्ति जी के साथ? एक चीज बहुत साफ है, अब RJD के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, जदयू के लोग भी हैं। लोग आते हैं, सबसे मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अच्छे वरिष्ठ नेता भी हमसे मिलते हैं और मिलकर के कोई समस्या रहती है तो उसका समाधान होता है। केवल यह है कि पार्टी की तरफ से हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। यह लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कीर्ति आजाद को भारतीय जनता पार्टी में यदि ऐसी कोई बात होती तो अब तक निष्कासित कर दिया गया होता। केवल निलंबन करके छोड़ा गया है और हमसे यह कहा गया है कि हमको वापस ले लेंगे पार्टी के अंदर, हम अरुण जेटली के खिलाफ में ना बोलें। तो हमने कहा, हमने अरुण जेटली के खिलाफ में बात ही नहीं की, हमने तो हुए 400 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार की बात की है। और ऐसी परिस्थिति में हम अपने उसूल को, अपने कायदे को छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं ना, उसूलों पर जब आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हमने सदैव अपने पिताजी के उसूलों पर, उनके मूल्यों पर, उनके आदर्शों पर चले हैं और सदैव प्रयास हमारा ये रहा है कि जहाँ भी कहीं भ्रष्टाचार हो या ऐसी कोई समस्या हो तो हम उसको उजागर कर सकें। जहाँ तक सच बोलने की बात है, हमने अपने क्षेत्र में किसी से भी पूछ लीजिए दरभंगा में, तो आज तक झूठ किसी से नहीं कहा। दूसरा, एक चीज़ कहते हुए बड़ा शान होता है हमें कि हमारे ऊपर इतने सालों से हम सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी ने हमारे पर कोई भ्रष्टाचार का या घूस का या ऐसे किसी चीज़ का हमारे पर आज तक आरोप नहीं लगा पाए। वह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए एक उपलब्धि होती है कि जब वह साफ हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का या कोई गलत आरोप ना हो। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खासकर ये एहसास तो आपको होना चाहिए था कि आपने दरभंगा में जब पहली बार सांसद बनकर आए थे, उस समय आपने बहुत कुछ अपना योगदान दिया था, लेकिन अब केवल एक नेता, भाजपा के एक नेता के खिलाफ बोलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी आपसे अलग दूर होते जा रहे हैं।
आपने कहा कि प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि आखिर कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के दो ऐसे सांसद हैं जो खुद भाजपा में रहते हुए भाजपा के बातों को सामने रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा है कि दरभंगा में जब जब हमने चाहा तो 2 बार जिला इकाइयों के चुनाव हुए, अन्यथा हरदम अध्यक्ष ऊपर से मनोनीत होता है, और जहां पर अध्यक्ष ऊपर से मनोनीत हो वहां किसी प्रकार की कोई लोकतंत्र वाली बात पार्टी में होती नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से सभी जानते हैं कि हमारे जितने जिला अध्यक्ष अब तक केवल 2 को छोड़कर बने हैं वो सब मनोनीत हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में यह कह देना कि संगठन बड़ा मजबूत है या इस प्रकार की कोई बात है, तो हमने सदैव यही प्रयास किया कि हम यहाँ संगठन को मजबूत करें। लेकिन आपस में इनकी इतनी लड़ाई है, एक ही उम्र के हैं, एक ही ओहदे के हैं, एक ही समय के हैं, कोई पदाधिकारी नहीं बनता, वह नाराज होता है, फेसबुक पर अपने कागज छापता है, अलग अलग पोस्टर बना के छाप देता है, उसके बाद नेतागिरी करता है। नेता वह होता है, कार्यकर्ता वह होता है जो जमीनी सच्चाई को जानता है, जो जमीन में जाकर लोगों के लिए काम करता है। अब हमारे चाहे कीर्ति सेना ही बनी हुई है, वह गैर राजनीतिक है, लेकिन वह लोग गांव घर देहात में जाकर लोगों की समस्याओं को समझकर मेरे पास आने की जरूरत तक नहीं पड़ती, प्रखंडों में काम करा लेते हैं। कैसे करा लेते हैं? हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं जो उस कीर्ति सेना में जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी कर्मठ जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है जो मेरे साथ में नहीं जुड़ा हुआ। वो तो आप कभी जाएंगे क्षेत्र तो आप देखेंगे, आप तो अधिकतर शहर में हैं तो शहर में आप उस चीज को देखते हैं, डील डॉल क्या बना है क्या नहीं बना है। अन्यथा आप गांव देहात में जाएंगे तो एक बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ। तो क्या लगता है कि हमें याद है उस दिन जब जनता दल यूनाइटेड से पहली बार आपकी तकरार हुई थी और मुख्यमंत्री जब दरभंगा समाहरणालय में थे और आपने दरभंगा के शहर की जो व्यवस्था पर उन्होंने आपने कहा था, जो जल जमाव की समस्या उस पर कहा था, और उस पर उसी समय मुख्यमंत्री का तनाव आपसे हुआ और इसके बाद बीजेपी और जदयू अलग भी हो गई, लेकिन एक बार फिर पुनः एक साथ हो गई, तो आपको कैसा लग रहा होगा इसे? मेरा क्या कहना, अभी कीर्ति आजाद सांसद रहेगा नहीं रहेगा, कीर्ति आजाद तो रहेगा ना। आज हम राजनीति में नहीं होते तो आप टेलीविजन पर देखते हैं लोग कमेंट्री करते हैं, पहले वो किया करते थे। उस जमाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपया साल का हम कमाते थे केवल कमेंट्री करके, और आज मान लीजिए हटते हैं, लोगों की सेवा फिर भी करते रहेंगे, लेकिन 3 करोड़ रुपया साल का मेरा आज के ज़माने में कहीं भी नहीं गया, कमाएंगे। और हमने निष्ठा से काम किया है, सच्चाई से काम किया है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। समस्याएं इतनी हैं कि सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए काम किसी तरीके से भी होता रहे, लेकिन लोगों के सुख दुख में रहना हमने कभी नहीं छोड़ा। वह एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा, जैसे आज इतने ज़्यादा लगन लगे हुए हमको उसमें जाना है, और हम अब आपसे इंटरव्यू खत्म करेंगे, आपके लिए विशेष रूप से रुके थे मिथिला मंच न्यूज़ के लिए, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और रात को लगभग लगता है 3 या 4 बजे, क्योंकि पूरे क्षेत्र में हमको घूम करके आना है। साथ में आपने मुख्यमंत्री की बात कही, तो हमने तो यहाँ जल जमाव की बात को रखा था, उन्होंने हमें डपटा, अफसर को ज्यादा बोलने दे रहे थे, और समस्या जनप्रतिनिधियों के साथ यही है, विशेष करके हमने देखा विधायकों का या दूसरों का, ये लोग डरते बहुत हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने जिताया, आप अधिकारी से डरिए नहीं, आप अधिकारी के सामने ठोक बजा करके सही बात को रखिए। और जब मुख्यमंत्री आते हैं तो वह सूबे के मुखिया हैं, वह इन अधिकारियों के बॉस हैं, और अगर वह आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको ठोक बजा के बोलना चाहिए, क्योंकि आपके साथ में जनता की आवाज होती है। इसलिए जब वो आए थे तो हम निडर होकर हमने कहा, और लोगों ने उसके बाद और भी जबरदस्त तरीके से 2014 में हमको जिताया, जबकि हमारा गठबंधन भी टूट गया था। तो क्या लगता है, लोगों का कहना है कि कभी कभी कीर्ति झा आजाद अपने गरिमा से आगे हटकर अधिकारी तक को डांट देते हैं, जैसा कि बरौल में हुआ था? नहीं, गरिमा, इसमें गरिमा या न गरिमा होने की क्या बात है? पैसा तो हम नहीं देंगे। अगर लोग हमको घेरते हैं, बाढ़ जो प्रभावित होते हैं और जिनको उनका एवज नहीं मिला होता है, वो हमें घेरते हैं, पैसा कौन देगा? पैसा खाते में कौन डालेगा? पैसा तो खाते में विभाग ही डालेगा ना, प्रशासन ही डालेगा ना, वो कीर्ति आजाद या कोई जनप्रतिनिधि तो नहीं डालेगा ना। ऐसी परिस्थिति में जब आप विलंब करते हैं, आदमी मर गया, खप गया, मवेशी खत्म हो गया, घर डूब गया, पानी सब जगह भरा पड़ा है, चौर चौर में पानी ही पानी है, हालत खराब है, आप सड़क पर रह रहे हैं, मच्छर काट रहा है, बुरा हाल हो रहा है,
ऐसी परिस्थिति में अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो क्या आप जनता के लिए बोलिएगा नहीं? और जनता के लिए बोलना इन अधिकारियों के खिलाफ में जो चोरी चकारी और भ्रष्टाचारी करता है, क्या खराब है इसमें? कौन सी मर्यादा मैंने खराब की? कहां पे मर्यादा खराब है? आपको समस्या है या हमारे लोग जो अभी मिथिला मंच न्यूज को देख रहे हैं, बहुत लोगों को समस्याएं होती होंगी, क्या उनकी समस्याओं को उजागर करना, उनकी लोगों की बात को रखना, अफसरों को बताना कि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें नंगा करके, तुम्हारा सिर मुड़ा के, गधे को बिठा के शहर में घुमा देंगे, तो क्या गलत है? काम करना है उसको, आपका जनता का काम करना है। यदि नहीं करेगा तो ये उसके साथ किया जाएगा, फिर दूसरा कोई तरीका है नहीं। जब कायदा और कानून एक अफसर नहीं मानेगा तो फिर कायदा कानून तो जनता का चलेगा ना। तो क्या लगता है, जो मिथिला मंच न्यूज का सर्वे है और मिथिला मंच न्यूज ने जनता से भी पूछा था, नेतृत्वहीन भारतीय जनता पार्टी दरभंगा में, आप इसको किस तरह से? आप इसको छोड़िए ना, आप नेतृत्वहीन, आप लोग देखते ही हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो लोग जानने वाले हैं वो सभी जानते हैं क्या हो रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी जब 1999 में आए थे तो पुराने लोग थे, कुछ नए लोगों को हमने जोड़ा, अच्छा हमने एक कुनबा बनाया और वह कुनबा बन करके आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अब कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि आ गए हैं, कुछ नेता आ गए हैं जो कब्जा करके रखना चाहते हैं। और यह याद रखना चाहिए कि जब भी कभी लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दीजिएगा और कब्जा करके रखने का प्रयास कीजिएगा तो फिर समस्याएं आपको आनी ही, संगठन कमजोर होता चला जाएगा, उसकी मजबूती खत्म हो जाएगी। आज यही कारण है कि जगह जगह से रोज विरोध का स्वर उठता रहता है, जो खेद है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, आपके जितने फॉलोअर्स हैं अभी भी, वो आपको अपेक्षा के दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं, लेकिन एक जो संवाद जा रहा है पूरे जिला में, वो कीर्ति झा आजाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कीर्ति झा आजाद को दरभंगा की राजनीति से मतलब नहीं है, वो दिल्ली की राजनीति से मतलब। तो वो जनता जो आपको वोट दिए हैं, जिनकी अपेक्षा है सांसद कीर्ति झा आजाद से, तो उसके लिए आपकी क्या संवेदनाएं हैं? हमने तो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी, नहीं ऐसा कुछ है लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निलंबित किया। निलंबित क्यों किया? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया। क्यों किया? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसी तर्ज पर प्रसन्न होकर के प्रधानमंत्री जी भी प्रसन्न होंगे। हमने न खाऊंगा न खाने दूंगा तर्ज पर जो घोटाला 400 करोड़ का अरुण जेटली के अध्यक्षता में डीडीसीए में हुआ, वो हमने उजागर किया। लेकिन खेद की बात यह है कि हमको पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी है। अब कोई सोचे कि हम कांग्रेस में जाएंगे कि जदयू में जाएंगे कि आरजेडी में जाएंगे, सोचते रहें, लेकिन हम तो अपनी जनता को ये बता देना चाहते हैं कि हम जहां हैं वहां खुश हैं, आपकी सेवा करते रहेंगे। जब तक अवसर मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, तब तक आपकी सेवा में आजाद मर जाएगा नहीं, जब तब तक सेवा दरभंगा की करता रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि सांसद कीर्ति झा आजाद काफी गंभीर व्यक्तित्व के हैं। चुनाव के दरमियान हमने देखा था, जब मोहम्मद अली अशरफ फातमी इनके विरोध में गीत गाया करते थे तो ये भी खामोश रहते थे, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। वही फातमी आज कीर्ति झा आजाद के समर्थन में बोलने लगे हैं और कहते हैं कि कीर्ति झा आजाद की कोई गलती नहीं है, उसे भाजपा ने उसे निकाला। तो आज ये बोल कैसे बदल रहे हैं, इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सच्चाई के साथ सभी रहता है। एक पार्टी होना अलग बात है। ये नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार क्या भारतीय जनता पार्टी में हुआ भ्रष्टाचार नहीं है, कांग्रेस में आरजेडी में हुआ भ्रष्टाचार है। अब आप देखिए कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। लालू यादव जी ने चारा घोटाला में कुछ गड़बड़ी किया या नहीं किया तो अलग बात है, क्योंकि कह नहीं सकते, अभी केस चल रहा है। उसमें सीबीआई ने तुरंत महीने भर के अंदर उनके ऊपर कार्य कर दिया। और यहाँ डीडीसीए में 2 साल पहले अक्टूबर 23, 2015 में नोटिस दिया, लेकिन सीबीआई ने कुछ नहीं किया। सृजन घोटाले को 4 महीना हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग सत्ता के भी हैं, इसलिए उसके ऊपर तेजी नहीं है। अरे भ्रष्टाचार किया, तुम्हारे अपने ने किया या किसी ने भी किया, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो उजागर होना चाहिए ना। तो यह जब नहीं होता है तो खेद होता है, और इसीलिए लोग समर्थन में बोलते हैं। फातमी जी ने ये कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, तो हम बता दें हमारे साथ दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद हैं और कई अहम मुद्दे जो दरभंगा की जनता के अनछुए पहलू थे, जो भ्रम की स्थिति थी दरभंगा की जनता की, हम उनके समझ सारे प्रश्नों का खुलकर जवाब हम चाह रहे हैं, ताकि आपके बीच जो भ्रम है वो दूर हो। अहम सवाल ये है कि दरभंगा के विकास की गति को तेज करने के लिए सांसद ने अपने कोष से भी, हमने बाढ़ में भी देखा कि जैसे इन्होंने कहा कि कृति सेना बाढ़ में लगी रही, हमने भी खबर बनाया,
लेकिन क्या लगता है कि यहाँ एक विकल्प के रूप में संजय झा को लाने के लिए कीर्ति झा आजाद को दरकिनार किया गया, ऐसा महसूस कर रहे हैं? कीर्ति आजाद तो पिछले 4 चुनाव लड़ रहा है 1999 से, और संजय झा, हमने उससे पूछा था मेरा सिक्योरिटी है, तो मेरा सिक्योरिटी संजय झा ने बोला भाई सुना तुम चुनाव लड़ना चाहते हो, तो उसने कहा नहीं सर हम तो नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन पिछले चुनाव में आपके सामने खड़े थे, अब 1 लाख वोट अगर उन्होंने काटा तो वो भाजपा का ही काटा, तो इस बार भी लोगों की है कि अगर कीर्ति झा आजाद नहीं है तो फिर संजय झा ही विकल्प के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं। संजय झा ने 1 लाख वोट किसका काटा नहीं काटा वो तो अलग है बात, लेकिन हम चुनाव जीते और संजय झा का जमानत जब्त हुआ, बेचारे जमानत जब्त नेता कहलाए, तो आगे क्या फर्क पड़ता है, संजय झा हो या कोई झा हो, कोई मिश्रा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो आएगा लड़े, जो अच्छा है वो जीतेगा। पटेल चौक पर आपने पिछले दिनों पटेल दिवस के मौके पर आपने दरभंगा में रहकर भाजपा के नेताओं पर आपने कटाक्ष भी किया, जब बाढ़ के से घिरे लोग वहां पर झाड़ू लेकर के जो विधायक की तरफ गए थे तो आपने कटाक्ष भी किया था, तो उस समय भी बहुत लोग खामोश थे कि आखिर ये कीर्ति झा आजाद कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, क्या लगा आपने उस समय? जो नहीं, हमने कोई विधायक के विरोध में कोई बात नहीं की, लेकिन आप जानते हैं, सब कोई जानते हैं, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपदा प्रबंधन है, न नगर निगम पैसा बांटता है बाढ़ का, न कोई और बांटता है, आपदा प्रबंधन है, उसके माध्यम से सारी लिस्टों को एकत्रित किया जाता है, सब ब्लॉक से लिस्ट आती है, अलग अलग यहाँ पर वार्ड है उसमें से लिस्ट बनती है, लिस्ट बनने के बाद वह जिले तक में जाती है, आपदा प्रबंधन है, और फिर उसके बाद पैसा निर्गत होता है। तो कभी ये कह दे कोई कि नगर निगम ने पैसा नहीं दिया, वो उचित नहीं है, क्योंकि पैसा तो आएगा वो तो आपदा प्रबंधन से आएगा। तो जब कभी भी इस प्रकार से कोई गलत बयानी करता है तो वो चाहे कोई भी हो, ऐसी गलत बयानी को रोकना चाहिए और लोगों के मन में संशय नहीं बनने देना चाहिए। अब 1-1.5 साल बचे हैं सांसद के क्षेत्र के विकास के लिए, आपके सामने अभी क्या योजना है ताकि जनता के बीच में एक नया संवाद जाए, और आपका जो दायित्व है जब तक आप सांसद हैं यहाँ के तब तक के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए 1999 से लेकर अब तक में 17 ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमारी रही हैं पूरे जिले के लिए, यहाँ तक कि मिथिलांचल के लिए भी रही है। अभी लेटेस्ट है समस्तीपुर में हमने शिलान्यास किया था, जो दोहरीकरण होना है समस्तीपुर से दरभंगा, बड़ी लंबित मांग थी, 43 गाड़ियाँ चलती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लेट हो जाती है समस्तीपुर से दरभंगा आने में, सिंगल लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन हो गई है, दरभंगा A1 स्टेशन हो गया है, अब जयनगर तक गाड़ियाँ भाग रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस खंड में बहुत स्लो हो जाएगा सर, तो उसके लिए 15,596 करोड़ रुपया हमने निकलवाया। साथ ही साथ दोहरीकरण की मांग थी तो हमने विद्युतीकरण भी करवा लिया, उसके लिए पैसा भी आ गया। अब स्टेशन डेवलप होगा अच्छी तरीके से, दूसरी तरफ से भी, एक ही तरफ से केवल नहीं रहेगा, तो वह भी डेवलप करने के लिए हमने किया है। तो रेलवे का तो हमारा ये लेटेस्ट था। आज टीम आई होगी दरभंगा एयरपोर्ट को देखने के लिए कि यहाँ पर वायुसेना चालू हो, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर हवाई जहाज चालू हो, जो लोग अपने मिथिला के दूर दराज में बसे हुए हैं उनके लिए एक जगह हो सके। पटना से आने में 4 घंटा 5 घंटा लोगों को लगता है, तो वह भी हो रहा है, तो यह लेटेस्ट है। इसके अलावा तो मैथिली आया ही, मखाना अनुसंधान केंद्र खुला ही, रेडियो से मैथिली में प्रचार शुरू हुआ ही, लगभग 1,500 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर हमने क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग सड़कों की समस्या था उसको समाधान किया ही। इस प्रकार के अनेकों कार्य हमने किए हैं। तो एक बार केंद्र सरकार के हम गिनाना शुरू करें। अब तारामंडल आप देख लीजिए, तारामंडल आ रहा है, तीनों पोखरों को जोड़ने के लिए पैसा बहुत सालों से आ चुका है। श्यामा माई परिसर जो बढ़ रहा है वो केंद्र से पैसा आया हुआ है, उसके कारण से वो सौंदर्यीकरण हुआ है। यह चीज अब प्रचार में नहीं आती है, पहले बहुत प्रचार में आया करती थी। अब तामसिक प्रवृत्ति हो जाने के कारण से लोग ऐसे न्यूज़ों को नहीं देते हैं। कहीं अगर कुत्ता ट्रक के नीचे आ जाता है तो वो न्यूज़ ज्यादा बनता है बनिस्बत की अच्छे काम को कोई किए गए। अगर कुछ खराब हुआ हो तो वो बहुत बड़ा न्यूज़ बनेगा, लेकिन अच्छा काम आएगा तो एक छोटे से उसमें करके लोग छोड़ देते हैं। तो यह तामसिक प्रवृत्ति है। चले अब 2 अंतिम सवाल। पहला सवाल, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्य आप किस रूप में ले रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे चीज़ों को किया है, बट खेद की बात है कि जो उसका स्वरूप गांव देहात दूर दराज में दिखना चाहिए वो दिखता नहीं, क्योंकि मामला सब राज्य सरकार के माध्यम से होकर के आता है। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की,
उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। बैंकों में लोगों को ऋण दिलाने की बात की, लेकिन बैंक ऋण नहीं देती, तो उनके अच्छे किए गए कार्य अच्छे नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बैंकों ने नहीं किया। बैंक से आप कितना भी बात करते रही हो, बैंक भी आजकल कमीशन खाना शुरू हो गया है। तो उन्होंने कार्य तो बड़े अच्छे किए, आम जनता के उसमें आए, लेकिन वो जमीन पे नहीं उतर पाए। यह सबसे बड़े खेद की बात है, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं और अलग अलग ये संस्थाएं हैं। अब अंतिम सवाल, क्या अपनी खामोशी तोड़ेंगे कीर्ति शाह आजाद? कीर्ति आजाद कभी चुप रहने वालों में से नहीं है। हमने अपनी आवाज उठाई है, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, फिर बोलेंगे। बीजेपी मेरा गुनाह बता दे कि मैंने एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या की, पार्टी विरोधी गतिविधि मेरी क्या है, क्या हमने पार्टी के खिलाफ में बोला? ऐसे ऐसे बिहार के नेताओं ने बात की जिसमें बहुत आरोप लगे, टिकट बेचने के आरोप विधानसभा में लगे, लोगों ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, पार्टी विरोधी काम किया, कैंडिडेटों को हराने का प्रयास किया। हमने तो नहीं किया, हमने तो पार्टी विरोधी नहीं किया। हमने तो उल्टा जो प्रधानमंत्री कह रहे थे न खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी तर्ज पर हमने भ्रष्टाचार को सामने किया था और करते रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर भ्रष्टाचार उजागर करना कोई अपराध है तो कीर्ति आजाद ऐसे हजारों अपराध करता रहेगा। तो हमारे साथ थे दरभंगा के सांसद कीर्ति शाह आजाद, और लगातार खासकर हम बता दें कि अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को बेबाक शब्दों में ये कहते रहे हैं, चाहे इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों को खराब लग जाए, राजनीतिज्ञों को खराब लग जाए, लेकिन अंतिम ये गीत एक ही गा रहे हैं कि कट चले हम फिदा जाने तन साथियों। जरा अपने शब्द में गीत। अलविदा तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अलविदा कहाँ से अलविदा? अलविदा तो वो लोग कहते हैं जो डरपोक होते हैं। ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे जो सूली पर चढ़ रहे थे आजादी के लिए। ये उस समय का गाना है, तो वो उस समय के लिए बिल्कुल सही था। और आज हाँ, जनता के लिए मर मिटेंगे, कटेंगे, लेकिन जिंदगी थोड़ी ना ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। यानी कीर्ति शाह आजाद का यह संकेत दरभंगा की तमाम जनता समझ ले कि वो इतनी आसानी से मानने वाली भी नहीं है। वो सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर हमारा दोष क्या है। अगर भाजपा अगर उन्हें निलंबित की है तो वे अपना दोष अपने सामने रखना चाहते हैं, नहीं तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक गुट को जरूर मजबूत करने का प्रयास करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में भारी होगी। धन्यवाद।